नमस्कार, 90.0 FM झुंझुनू का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं आरजे कविश आपके साथ। कार्यक्रम का नाम है एक कदम बदलाव की ओर और इस बार कार्यक्रम में हम जो है वो बातचीत कर रहे हैं इलेक्शंस को लेकर। हमारे राजस्थान में इलेक्शंस जो हैं वो बेहद नज़दीक हैं, डेट जो है वो भी अनाउंस हो चुकी है। अब चुनाव की तैयारियां क्या हैं, हमारे झुंझुनू ज़िले में किस किस तरह की तैयारियां हम कर रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं रहने वाली हैं, उसके बारे में आज हम खास बातचीत करने आए हैं। और आज हमारे साथ इस खास इंटरव्यू में बचनेश जी अग्रवाल सर हैं, जिला कलेक्टर झुंझुनू और जिला निर्वाचन अधिकारी झुंझुनू। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार सर, सबसे पहले मेरा सवाल जो है वो ये है कि इलेक्शन जो है वो बेहद नज़दीक है, अब से कुछ ही दिनों में जो है वो इलेक्शन होने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे ज़िले में जो चुनाव है उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या तैयारियां हैं? जैसा कि आपको मालूम है, राजस्थान में 9 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई। उसी दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई और इलेक्शन की तैयारियों की व्यवस्था चालू हो गई। जिले में निर्वाचन के लिए जो व्यवस्थाओं की आप बात कर रहे हैं, इसमें विभिन्न प्रकोष्ठ बनाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप के प्रकोष्ठ हमने बना के और उस पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। सभी प्रकोष्ठ अपने अपने स्तर पे सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उसके आधार पर टाइम बाउंड चीज़ें होती हैं। टाइम बाउंड के आधार पे हमें सारी कार्रवाइयाँ करनी है। 30 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद मतदान दलों की प्रशिक्षण और वो सारी कार्रवाइयाँ होंगी। तो उसके संबंध में जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल सर, साथ ही जब चुनाव आते हैं तो एक तरीके से ये त्यौहार है, हमारी डेमोक्रेसी का एक पर्व है जिसको हम सब सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। पर वहीं पर चुनावी माहौल के बीच में जो है वो कानून व्यवस्था जो है उसके ऊपर काम करना, उसकी निगरानी रखना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग झुंझुनू जो है वो कानून व्यवस्था को लेकर आपने क्या सोचा है, किस तरीके से आप इस पर काम करने वाले हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब निर्वाचन होता है तो सामने 2 पक्ष होते हैं, 3 पक्ष होते हैं, तो उसमें आपस में कभी कोई झगड़े होने की भी संभावना रहती है। इस संबंध में हमने एहतियात काफ़ी कदम उठाए हैं। सबसे पहले हमने सभी एसडीएम्स और पुलिस अधिकारियों को कहा है कि अपने अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो चुनावों के दौरान कहीं बदमाशी कर सकते हैं या अशांति पैदा कर सकते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करने के बाद उनको पाबंद किया जाए। उनको पाबंदी की कार्रवाई चल रही है। साथ में ही हमने सभी को निर्देश दिए हैं कि जितने भी लाइसेंस शुदा हथियार हैं जिले में उनको जमा कराया जाए। इसके साथ ही चूंकि हमारा जिला हरियाणा की बॉर्डर पे है, तो हरियाणा के साथ भी कुछ उधर से कोई बदमाशी करने के लिए यहाँ आ सकते हैं। तो हरियाणा से जो 2 जिले लगते हैं, भिवानी और महेंद्रगढ़, उनके एसपी और कलेक्टर्स के साथ हमारी बात हो चुकी है, बैठक हो चुकी है। उनको हमने निवेदन किया है कि वो भी एक सतर्कता वहाँ पे बढ़ाएं। साथ में इंटरनेट जो हमारी इंटर स्टेट बॉर्डर है उसमें 9 हमने स्थायी चेक पोस्ट भी वहाँ पे स्थापित किए हैं। तो इस तरह से हम कानून व्यवस्था पे पूरी नज़र रखे हुए हैं। मैं और जिले के एसपी दोनों ने पूरे जिले का भ्रमण किया है। साथ में सभी जो एसडीएम हैं, डिप्टी एसपीज हैं, थानेदार हैं, तहसीलदार हैं, सभी को निर्देशित किया है कि इलाके में घूमते रहें, लोगों को देखते रहें। कोई भी अगर कोई बदमाशी करता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए और एक मैसेज जाना चाहिए कि जिला प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है और कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति को उत्पन्न नहीं होने देगा। बिल्कुल। साथ ही सर, जब चुनावों का टाइम होता है तब बहुत से प्रलोभन की चीज़ें जो हैं वो जनता में वोटों को लुभाने के लिए लोग अक्सर जो है वो ट्राई की जाती है। तो इसमें से जैसे नशे का जो है वो कारोबार इन दिनों में थोड़ी सी सक्रियता बढ़ जाती है और साथ ही पैसों का लेन देन, इन पर कैसे हम कार्रवाई करेंगे? इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस संबंध में काफ़ी गंभीर है और लगातार डेली बेसिस पे हमारी मॉनिटरिंग हो रही है। हमने जो 9 इंटर स्टेट चेक पोस्ट लगाई हैं उस पर हमारी सतत निगरानी चालू है। साथ में इंटेलिजेंस के बेसिस पे भी हम कार्रवाई कर रहे हैं और सभी जो एनफोर्समेंट एजेंसीज के विभाग हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट विभाग है, चाहे एक्साइज विभाग है या सेल टैक्स का विभाग है, इनकम टैक्स विभाग है, इन सभी को हमने कह रखा है कि आप अपने फील्ड में इंटेलिजेंस गैदर करें और इस तरह की कोई भी सूचना अगर आपको आती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करें। तो मैं ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इलेक्शन फ्री फेयर बिना प्रलोभन के हो। सर, अब जैसा कि पता है कि आचार संहिता जो है वो लग चुकी है, तो आदर्श आचार संहिता जो है उसकी पालना हो, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आदर्श आचार संहिता चुनाव की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है। पहले 72 घंटे तक जितनी भी आदर्श आचार संहिता के वायलेशन की चीजें थे उसमें हमने कार्रवाई करके और उनको हटा दिया है। उसके बाद सभी एसडीएम्स को और हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं वो लगातार इलाके में घूम रही है। सबसे बढ़िया चीज़ अब की बार ये हुई है
कि एक सी विजिल नाम से एक ऐप है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दिया हुआ ऐप है। सभी कोई भी आदमी अगर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन देखता है तो सी विजिल पे अपनी शिकायत को दर्ज कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार हम सबको आश्वस्त करते हैं कि 100 मिनट के अंदर उस शिकायत पे प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सर अब की बार जो है वो निर्वाचन विभाग द्वारा कई नए इनिशिएटिव लिए गए हैं वोटर टर्नआउट को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, तो घर से मतदान उसमें एक कॉन्सेप्ट जो है वो रखा गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा घर से मतदान के बारे में हमें बताइए सर। आपको पता है कि 18 साल से ऊपर वाले सभी मतदान कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो काफ़ी एज्ड हों और मूवमेंट नहीं कर सके। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हों और वो मूवमेंट नहीं कर सके। इन लोगों की सुविधा के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो 80 साल से ज़्यादा लोग हैं या जो दिव्यांग लोग हैं उनकी सहायता के लिए ये व्यवस्था की है कि हमारे आदमी उनके पास जाएंगे और जाने के बाद उनसे एक फॉर्म भरवाएंगे कि अगर वो वहाँ पे आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। अगर वो नहीं आ सकते हैं तो एक फॉर्म भरवा के और हम उनको उनके घर पे मतदान की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। झुंझुनू जिले में करीब 66,000 लोग ऐसे हैं जो 80 साल से ऊपर के हैं और करीब 16-17 हज़ार के आसपास ऐसे लोग हैं जो पीडब्ल्यूडी फिजिकली डिसेबिलिटी वाले लोग हैं। तो उन लोगों से हम सबसे संपर्क में हैं और उन लोगों से संपर्क करके और उनसे पूछा जाएगा कि वो मतदान केंद्र पे आ सकते हैं या नहीं आ सकते। अगर वो मतदान केंद्र पे आने में अक्षम हैं तो हम उनको सुविधा घर पे मतदान की देंगे। बिल्कुल। साथ ही सर एक विमेन बूथ को लेकर भी बात चल रही थी कि महिलाओं के लिए भी बूथ की जो है वो बनाए जाएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्या? हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एटलीस्ट एक मतदान केंद्र महिला से मैंड हो, महिला के द्वारा संचालित हो। लेकिन आपको जैसा पता है कि झुंझुनू जिले में हमारे 50% एम्प्लॉइज हैं वो महिला एम्प्लॉइज हैं और बड़ा जागरूक जिला है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने शहरी क्षेत्र के मतदान केंद्र हैं उसमें मैक्सिमम मतदान केंद्र पे महिलाओं को लगाया जाए। और एक राजस्थान में एक उदाहरण हम पेश करें कि महिलाएं भी मतदान केंद्र को बहुत अच्छी तरह चला सकती है, संचालित कर सकती है। सर साथ ही जाते जाते आपकी जो है वो झुंझुनू की जनता को, आम लोगों को क्या अपील है, साथ ही नए जो वोटर जुड़े हैं उनके लिए भी क्या संदेश है? देखो, राजस्थान के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर झुंझुनू की एक पहचान है, शिक्षित झुंझुनू है, वीर झुंझुनू है। तो मैं शिक्षित झुंझुनू और वीर झुंझुनू से ये अपील करता हूं कि मैक्सिमम नंबर पे आप मतदान के लिए आगे आएं और राजस्थान में एक रिकॉर्ड मतदान की मिसाल पेश करें। धन्यवाद सर, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए, कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।